Assalamu alaikum everyone. This is Rahil Salim, Senior Immigration Counselor in YCH, your career host immigration consultant. आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास प्रोग्राम के बारे में वीडियो लाए हैं जो कि है यूएसए इमिग्रेशन प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इमिग्रेशन काउंसलर इन YCH मिस इफ्रा खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस इफ्रा खान, कैसी हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस इफ्रा, ये जो आज प्रोग्राम के बारे में हम बात करने वाले हैं यूएसए V2NIW, इसके हवाले से ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या और इसकी ज़रा गाइडलाइन दें हमारे व्यूअर्स को। जी सर, बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे पास भी आते हैं। लाइक बहुत से लोगों की क्यूरीज होती हैं EB2NIW होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करती चलूँ व्यूवर्स को कि लाइक EB2 और EB2NIW में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ठीक है। तो EB2 ये प्रोग्राम पहले EB2 के नाम से था। ठीक है, इस प्रोग्राम में वो लोग फॉल करते थे या वो लोग अप्लाई करते थे जिनके पास कोई ग्लोबली उन्होंने कुछ अचीव किया हो, या कोई नोबेल प्राइज हो उनके पास, या इसके अलावा उनके पास कोई लाइक बैंक स्टेटमेंट उनको शो करवानी पड़ती थी, या कोई स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन फिर 2016 में एक लॉ पास किया गया, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट वेवर के नाम से NIW। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सी बेनिफिट्स उसमें हमें मिल गए, फिर बहुत सी चीज़ें वेव्ड ऑफ कर दी गई, तो ये प्रोग्राम फिर EB2NIW हो गया। ठीक है, आपने बात करी बेनिफिट्स की और बहुत सी चीज़ें वेव कर दी गई हैं। तो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं और कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं जो वेव कर दिए गए हैं इस प्रोग्राम के आने के बाद से? सर पहले लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है, अभी कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी किस्म की स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। इसके अलावा कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कोई लेबर सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर वेव्ड ऑफ कर दी गई। ओके, सो इस प्रोग्राम की बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि कौन-कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? इस प्रोग्राम को लाइक अप्लाई करने के लिए इस प्रोग्राम को दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वन इज एडवांस डिग्री एंड सेकंड इज एक्सेप्शनल एबिलिटीज। ठीक है, अब मैं आपको एडवांस डिग्री के बारे में बता दे रही हूँ, लाइक एडवांस डिग्री के अंदर कौन से लोग फॉल करते हैं। ठीक है, अगर लाइक आपके पास बैचलर्स है, मीन्स अगर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, उसके साथ आपके पास 5 साल का रेलिवेंट फील्ड वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप एडवांस डिग्री के अंदर आपकी प्रोफाइल फॉल होगी। ठीक है, इसके अलावा या अगर आप मास्टर्स डिग्री आपके पास 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो उसके साथ हमें 2 साल का रेलिवेंट फील्ड वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप PhD होल्डर हैं तो फिर उसके लिए हमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। ओके, मतलब जो जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है जी उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी, ऐसे एक्सपीरियंस जी। की। ओके, एंड आपने जो बात करी है एक्सेप्शनल एबिलिटी, जी एक्सेप्शनल एबिलिटी को लेके बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, इसके कुछ क्राइटेरिया है जो बेसिकली है, उनके बारे में ज़रा बताएं कि वो क्या-क्या है? बेसिकली एक्सेप्शनल एबिलिटीज जो होती है ना, उसके अंदर हमें अप्लाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो मीट करने होते हैं। मिनिमम 3 क्राइटेरिया होते हैं जो हमें मीट करने होते हैं। ठीक है, अगर आपने BCom किया है, ठीक है, या BA किया है, आपके पास 14 साल की डिग्री है, ठीक है, तो उसके साथ आपके पास 10 साल का मिनिमम रेलेवेंट फील्ड वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ओके। इसके अलावा या अगर आपके पास स्टैंडर्ड सैलरी स्लिप है, या कोई लाइसेंस है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप कार्ड है, तो वो सारी चीज़ें इस क्राइटेरिया के अंदर मीट करनी होती सो है। यू मीन टू से एक्सेप्शनल एबिलिटी में 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ओके, सो अब आप इस प्रोग्राम के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को कि जो कि उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम का जो मेन जो बेनिफिट है, लाइक आपको यूएसए का ग्रीन कार्ड मिल रहा है। ठीक है, आपको पता होगा यूएसए का जो ग्रीन कार्ड है उसमें वर्ल्ड में कितनी डिमांड है। ठीक है, आप उसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मूव कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। इसके अलावा ये फैमिली इमिग्रेशन प्रोग्राम है, आप इसमें अपने स्पाउस के साथ अंडर 21 ईयर किड्स को लेके जा सकते हो। ठीक है, उनको भी ग्रीन कार्ड मिलेगा, आपको भी ग्रीन कार्ड मिलेगा। अब इस ग्रीन कार्ड पे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, लाइक अगर आपके बच्चे लेके जा रहे हैं आप अपने साथ, तो उनकी लाइक हायर एजुकेशन उनको लाइक जो टॉप 1 कंट्री है, ठीक है, उसमें आपके बच्चों की हायर एजुकेशन उनको मिलेगी, मेडिकल आपको मिलेगा। तो बेसिकली जो उनके बेनिफिट्स हैं रेजिडेंस के लिए, PR आपको वहाँ का मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक है, इसके अलावा लाइक मैंने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर यूएसए के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यूएसए में तो लोग ये समझते हैं ना, जाने तो आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आइल्स की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो ये जो आपने बात करी ग्रीन कार्ड की, ये बेसिकली कितने कितने साल के ग्रीन कार्ड मिलता है, मतलब कि कितने इसके ईयर कितने गुजारने पड़ते हैं वहाँ पे? बेसिकली ग्रीन कार्ड जो आपको प्रोवाइड होता है वो 10 साल का प्रोवाइड होता है। ठीक है, सो इसमें इन एंड आउट कर सकता है? जी बिल्कुल, इसमें इन एंड आउट कर सकते हैं, बट 10 साल में से आपको 5 साल के डेज कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब आप इन एंड आउट कर सकते हैं, लाइक आप 1 साल या 2 साल आप यूएसए में रहकर
फिर आप उस ग्रीन कार्ड आपके पास है तो आप कहीं और मूव हो जाओ, ठीक है, सही। फिर आप दोबारा आप यूएसए चले जाओ तो 10 साल के आपके पास वैलिडिटी होती है, उसमें से आपको 5 साल के डेज कंप्लीट करने होते हैं। सो 5 इयर्स के डेज कंप्लीट करने के जी। बाद वो किस चीज़ के एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब कि फर्दर क्या करना होता जी, है? वो नेशनैलिटी के लिए, उनकी सिटीजनशिप के लिए, पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यूएसए के। ओके, एंड ये जो प्रोग्राम है जी। इसका बेसिकली पाकिस्तान में सक्सेस रेशियो क्या है, मतलब कि क्या सक्सेस रेशियो है अभी करंटली इन पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान में मैं अभी देखूं, हमारे पास जितने भी अप्रूवल्स आ रहे हैं या हमारे पास जितनी भी प्रोफाइल्स आ रही हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी इस प्रोग्राम में जो पाकिस्तान में सक्सेस रेशियो चल रहा है वो 80 to 90% चल रहा है करंटली। मतलब 80 to 90% अभी तक जी। सक्सेस रेशियो चल रहा है। एंड आप हमारे व्यूअर्स को एक कोई ऐसा मैसेज दें जो उनके लिए फर्दर बेनिफिशियल साबित हो। देखिए, ये ग्रीन कार्ड प्रोग्राम है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि यूएसए के ग्रीन कार्ड प्रोग्राम से आप वर्ल्ड में कहीं भी मूव हो सकते हो, ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करें, ग्रीन कार्ड आपको भी मिलेगा, आपकी फैमिली को भी मिलेगा, आप अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ मूव हो सकते हो, आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप अप्लाई करें, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और आपकी फैमिली को ग्रीन कार्ड, अब यूएसए का ग्रीन कार्ड मिले, तो आप जल्दी अप्लाई करें और इस प्रोग्राम से या इसके बेनिफिट से आप लोग भी फायदा उठाएं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। You're आई होप welcome. हमारे व्यूवर्स को हमारी ये वीडियो बहुत ही एक बेनिफिशियल साबित होगी उनके लिए। एंड अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करके आप हमसे फ्री एडवाइस हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।